नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से चंद्रप्रकाश प्रजापति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है इंस्पायर स्कॉलरशिप संडे डाउट सेशन 53 और आज के इस वीडियो में आपके द्वारा पूछे गए डाउट्स को हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हमने काफ़ी ज़्यादा डाउट सॉल्व करने की कोशिश की है। हालांकि किसी का अगर डाउट छूट जाता है, मैं आंसर नहीं कर पाता हूँ, तो आई एम रियली सॉरी। आप फिर से कमेंट कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट संडे डाउट सेशन में कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा हुआ है, भैया हमारा बीएससी का रिजल्ट एजीपीए में आता है, हम कैसे अपलोड करें, पूरी प्रोसेस बताइए। देखिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जिनके रिजल्ट सीजीपीए एसजीपीए में आते हैं एंड बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसे भी हैं जिनका रिजल्ट एजीपीए में आ रहा है। तो ये जो एजीपीए है ये आपका एज अ सीजीपीए ही कहलाएगा। तो आपका जो भी एजीपीए है आप उसको एज अ सीजीपीए मेंशन कर सकते हो। बाकी उसकी प्रोसेस पूरी सेम है जैसे कि सीजीपीए में होती है। अगला क्वेश्चन संध्या मीना ने पूछा हुआ है। इन्होंने पूछा हुआ है, सर मैं 2022 बैच के स्टूडेंट हूँ, मैंने परफॉर्मेंस रिपोर्ट में कॉलेज की ईमेल आईडी नहीं भरी है, क्या मेरे रिवर्ट आएगा? देखिए, इसकी वजह से तो रिवर्ट नहीं आएगा। अगर आपने परफॉर्मेंस रिपोर्ट में कॉलेज की ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर अगर भूल जाते हो भरना, पहली बात तो आपको भरना चाहिए, लेकिन अगर आप भूल जाते हो तो इसकी वजह से रिवर्ट अभी तक तो हमने नहीं देखा है कि किसी का रिवर्ट आया है। और अगर आप आ भी जाता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा आप उसको भर के अपलोड कर सकते, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर मैंने फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करे, अब मैं अपलोड कर सकता हूं क्या, प्लीज़ मुझे बताएं। बिल्कुल आप अपलोड कर सकते हो। अगर आप ऑफर लेटर आने के बाद में अपना बैंक डिटेल्स सही टाइम पे अपलोड कर देते हैं तो आपका ऑफर लेटर जल्दी से एक्सपायर नहीं होता है एंड बहुत ज़्यादा आपको टाइम मिलता है। आप फर्स्ट ईयर में जो आपको 1 साल का टाइम मिलता है, अगर 1 साल का टाइम बीत भी जाता है तो भी आप फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अभी के टाइम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर मैं 2019 बैच का स्टूडेंट हूँ, सैटरडे में एमएससी की मार्कशीट अपलोड की थी, मेरे 60.90% हैं ओवरऑल, फिर भी मार्कशीट का रिवर्ट आ रहा है, कुछ सोल्यूशन बताइए। देखिए, परसेंटेज कम और ज़्यादा होने की वजह से रिवर्ट आने का कोई भी रिलेशन नहीं है। आप जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का जो फॉर्मेट होता है, गलत फॉर्मेट से अपलोड करते हो तब आपका रिवर्ट आता है। तो आप एक बार रिवर्ट का जो नोटिफिकेशन उसको आप पढ़िए, समझिए और उसको फॉलो करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं एंड वहाँ के जो साइबर कैफ़े वाले होते हैं या फिर कॉलेज वाले होते हैं वो बच्चों को बेवकूफ़ बना देते हैं। वो फॉर्म भरते टाइम बच्चों से बोलते हैं कि आपका ये फॉर्म है, इसको हम लेकर दिल्ली जाएंगे एंड वहाँ पर अप्रूवल कराएंगे, सोर्स लगाएंगे, वहाँ पर पैसा वगैरह लगेगा एंड स्कॉलरशिप आने के बाद में आपको 10,000, 20,000, 40,000 रुपये इस तरीके से आपको पैसा देना होगा। एंड बच्चे मान भी जाते हैं कुछ बच्चे, एंड कुछ बच्चे को पता भी नहीं रहता कि ये सब कुछ होने वाला है एंड उसके बाद में उनसे पैसा मांगा जाता है। तो ऐसा किसी को भी पैसे ना दे, कोई भी आपसे पैसा मांगे डायरेक्ट आपके खाते में पैसे आते हैं, पूरे 1,20,000 जो भी अमाउंट है या 60,000 आपके अकाउंट में पैसा आता है। तो आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है, जब आप सेकंड ईयर के डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं या फिर कोई और काम होता है, आपको आईडी पासवर्ड की जरूरत होती है, तो वो आपको आईडी पासवर्ड नहीं देते। तो इसके खिलाफ आप उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं अपने घर वालों के सपोर्ट के थ्रू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। और वो कितना भी आपको ब्लैकमेल करें, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे 2-2 स्कॉलरशिप भर देते हैं, जैसे कि यूपी स्कॉलरशिप भर दिया या फिर कोई भी स्टेट स्कॉलरशिप भर दिया एंड इंस्पायर भर दिया। तो जो कैफे वाले होते हैं, कॉलेज वाले होते हैं, उनको ब्लैकमेल करने लगते हैं कि नहीं आपने 2-2 स्कॉलरशिप ली है, आप भी फंस जाओगे। तो आप बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, आप उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अबेयंस स्टूडेंट बैच 2022 से रिलेटेड है। काफी ज्यादा स्टूडेंट हैं 2022 बैच के जो जिनका नाम अबेयंस लिस्ट में था, खास करके जिनका बोर्ड वेरिफिकेशन होना था, उनके ऑफर लेटर अभी तक नहीं आए हुए हैं। तो ऐसे केस में आपको अभी कुछ भी नहीं करना है, जस्ट सिंपल वेट ही करना है। जब वो ऑफर लेटर देना हो गया तो एक साथ ही अबेयंस वालों को ऑफर लेटर दे देंगे जिनका बोर्ड वेरिफिकेशन होना है। तो अलग अलग स्टेट रहते हैं, हो सकता है कि कुछ का भी बाकी हो, तो जिनका भी बाकी होगा जब सबका कंप्लीट हो जाएगा तो एक साथ आपका ऑफर लेटर दे दिया जाएगा। आप लोग अपनी आशा मत तोड़िए, आपको जरूर ऑफर लेटर मिलेगा एंड जरूर आपकी स्कॉलरशिप आएगी। आप बिल्कुल भी आशा मत तोड़िए, आप चैनल पे बने रहिए। जब भी ऐसा कुछ होता है डेफिनेटली हम आपको सबसे पहले यूट्यूब चैनल पे ही दिखाएंगे कि आज ऑफर लेटर वगैरह आए हैं, या फिर आपको खुद ही ईमेल आईडी एंड लॉगिन करने पे पता चलता ही रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा मेंटरशिप 19 दिसंबर 2023 को अप्रूव हो गया बट अभी तक सैंक्शन नहीं हुआ है, कब तक सैंक्शन हो जाएगा? पहली बात, ये जो मेंटरशिप प्रोजेक्ट होता है इसका जो अमाउंट आता है ये विदाउट सैंक्शन आता है, यानी कि जो जब भी आप ड्यू इंस्टॉलमेंट स्टेटस पर क्लिक करते हैं वहाँ पर हमेशा नो रिकॉर्ड ही दिखेगा, डायरेक्ट बैंक में पैसे आते हैं। और मेंटरशिप प्रोजेक्ट का पैसा आना, कब तक पैसा आएगा, इसका भी टाइम कोई फिक्स नहीं होता है। कभी कभी 2-3 महीने में पैसे जाते हैं, कभी कभी 4 से 5 महीने में पैसे आ जाते हैं, कभी कभी हमने देखा कि किसी के 8-8, 9-9 महीने बाद भी पैसे आए हुए हैं। तो यहाँ पे कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता है। इसी प्रकार से स्कॉलरशिप का भी कोई फिक्स टाइम नहीं होता, किसी स्कॉलरशिप 6-6, 7-7 महीने बाद भी आई है, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे।
तो यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट 19 दिसंबर को अप्रूव हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं ओवरऑल जिनके भी प्रोजेक्ट दिसंबर महीने में अप्रूवल हुए, दिसंबर 2023 में, उनके पैसे इसी मंथ फरवरी में आने की उम्मीद है। बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस हैं। आप टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल पर बनी रहिए, जब भी आएंगे तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एंड जिनके भी प्रोजेक्ट जनवरी में अप्रूवल हुए हैं एंड फरवरी में अप्रूवल हुए हैं, उनकी अपडेट अभी हमारे पास में नहीं है। तो आने वाले संडे डाउट सेशन में आप देखते रहिए, आपको जैसा भी अपडेट मिलेगा आपको बताते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मैं 2022 बैच का स्टूडेंट हूँ, अपना मार्कशीट 18 दिसंबर को अपलोड किया था, बट सबका स्कॉलरशिप आ गया, मेरा क्यों नहीं है? देखिए, अगर आपके जो भी स्टूडेंट दिसंबर में अपने डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट वीक में अपलोड किए थे, उनकी स्कॉलरशिप 26 दिसंबर को लगभग काफ़ी स्टूडेंट की सैंक्शन हो गई थी एंड काफ़ी स्टूडेंट बच भी गए जिन्होंने दिसंबर फर्स्ट वीक में अपलोड किया या फिर इसके बाद में अपलोड किया है। तो आपने तो यहाँ पे दिसंबर में अपलोड किए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फरवरी में स्कॉलरशिप सैंक्शन होने के चांसेस हैं एंड फरवरी में ही स्कॉलरशिप बैंक अकाउंट में भी क्रेडिट हो सकती है बैच 2022 का जो अगला ट्रांजेक्शन होने वाला है। तो आप लोग चैनल पर बनी रहिए, जो भी अपडेट आती है आप लोगों को बताते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर स्टडी फॉर बडी में HDFC बैंक वाला स्कॉलरशिप में फॉर्म अप्लाई करूं तो इंस्पायर स्कॉलरशिप कैंसिल तो नहीं होगी ना? प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप मिल रही है तो आपको इन छोटी मोटी स्कॉलरशिप के बारे में क्यों ही जाना है, प्राइवेट स्कॉलरशिप, क्योंकि इनमें पैसा दिखाने के लिए तो 1-1 लाख रुपए आपको दिखाया जाएगा कि इतना रुपए आपको मिल जाएगा। लेकिन ये चूंकि प्राइवेट स्कॉलरशिप होती हैं एंड ये कुछ लिमिटेड लोगों को ही दी जा सकती हैं, सबको स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती है, तो आप इसमें ज़्यादा ध्यान ना लगाएं एंड आप इंस्पायर स्कॉलरशिप लेते रहें, वही ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर भी मान लेते हैं अगर आपने भर भी दिया है HDFC किसी भी प्रकार की प्राइवेट स्कॉलरशिप का, तो इंस्पायर स्कॉलरशिप कैंसिल होने के बहुत ही कम चांसेस है, बहुत ही रियली है। लेकिन फिर भी गाइडलाइंस में तो यही है कि आप 2 स्कॉलरशिप नहीं ले सकते हैं, तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मैं 2022 बैच का स्टूडेंट हूं और मैं BSc ऑनर्स कर रहा हूं, बट फॉर्म भरते टाइम BSc ऑनर्स की जगह पे ओनली BSc डाल दिया था, बाद में एडिट भी नहीं कर पाया, मेरा ऑफर लेटर भी आ गया सर। अब मैं जब BSc ऑनर्स पार्ट 1 मार्कशीट अपलोड करूंगा तो पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा? आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जैसा भी रिजल्ट आए आप सिंपल आप उसको वैसे ही अपलोड कर देना। अगर कोई रिवर्ट वगैरह आता है तो आप उसको देख लीजिएगा या फिर आप हमसे एक बार कंटैक्ट कर लीजिएगा, हम आपकी हेल्प कर देंगे, या फिर इंस्पायर DST के हेल्पलाइन नंबर पर आप कंटैक्ट वगैरह कर लीजिएगा। पहली बात तो पहली डायरेक्ट ही आ जानी चाहिए विदाउट रिवर्ट वगैरह, और अगर रिवर्ट आता भी है तो आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आपने फॉर्म भरते टाइम एक छोटी सी मिस्टेक कर दिया एंड आपकी स्कॉलरशिप ना आए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई मैं बैच 2020 MSc फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैंने 7 सितंबर को डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था, बट अभी मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई हुई है, कब तक आ सकती है? भाई मेरे सेकेंड ईयर में 60% नहीं बन पाए थे, तो थर्ड ईयर की स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई थी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मुझे MSc फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप मिलेगी, टेल मी व्हाट शुड आई डू? देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये जो खास करके बैच 2020 बैच के स्टूडेंट हैं इनके लिए मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि 2020 बैच वालों के साथ में कुछ स्पेशल इशू हुआ था, उनको प्रमोट किया गया था। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो BSc फर्स्ट ईयर में प्रमोटेड थे, यानी कि उनको ये कह के प्रमोट किया गया था कि आपके जो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होगा और जो सेकेंड ईयर में आपके जो नंबर होंगे वही आपके एज अ फर्स्ट ईयर माने जाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने प्रमोशन लेटर जब लगाते थे तो प्रमोशन लेटर अपलोड करने पर उनको 1,20,000 का अमाउंट मिलता था, जिसमें से एक तो हो गया 12th के बेसिस पर अमाउंट फर्स्ट ईयर का, और BSc फर्स्ट ईयर के बेसिस पर BSc सेकेंड ईयर का अमाउंट 60,000 हो गया, यानी कि 60 टोटल 1,20,000 अमाउंट मिलता था। तो ये गवर्नमेंट ये मान के आपको दे रही थी कि आप BSc फर्स्ट ईयर में 60% के ऊपर नंबर ला पाएंगे, तभी तो आपको 1,20,000 अमाउंट दिया। लेकिन बाद में यहाँ पे हुआ क्या, बाद में बच्चों के 60% नंबर आए ही नहीं सेकंड ईयर में। तो जब सेकंड ईयर में 60% नहीं है तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर में 60% नहीं है, इसका मतलब कि 60,000 आपको एक्स्ट्रा मिल गए। अब गवर्नमेंट आपको एक्स्ट्रा तो पैसा देगी नहीं, वो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट तो करेगी ही करेगी। तो इसका मतलब ये है कि जब आप BSc फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड करोगे, MSc फर्स्ट ईयर की अपलोड करोगे, तो हो सकता है कि वो आपके 60,000 स्कॉलरशिप काट ले, आपको 60,000 स्कॉलरशिप ना दे। क्योंकि ये चीज़ मैं अपने आप से खुद से नहीं बता रहा हूँ, ये काफ़ी बच्चों ने बताई है मुझे, जिन्होंने DST में बात वगैरह की थी, कॉल वगैरह में, जिन्होंने मैम वगैरह से भी बात की थी। ये बात मैं आपसे एकदम सही बात बता रहा हूँ, अपनी साइड से बिल्कुल भी कुछ नहीं ऐड कर रहा हूँ। अगर आपको यकीन ना हो तो आप एक बार इंस्पायर DST में ईमेल वगैरह कर सकते हैं, उनसे आप कंटैक्ट वगैरह कर सकते हैं। अगर आ जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं आनी चाहिए, अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो आपकी स्कॉलरशिप नहीं देते हैं तो इसके खिलाफ आप कुछ कर भी नहीं सकते।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मेरा डाउट था कि मैं 2022 बैच की स्टूडेंट हूँ, मेरी बीएससी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गई है और सेकंड ईयर में मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था क्योंकि मैं अदर कोर्सेज कर रही थी इसलिए। वैसे तो मेरे बीएससी के पेपर सेमेस्टर वाइज होते हैं और आज थर्ड सेमेस्टर का पहला पेपर है, तो मैं नेक्स्ट ईयर से शायद कंटिन्यू कर लूँ। अगर मेरी स्कॉलरशिप सेकेंड ईयर के डॉक्यूमेंट्स ऐड करने पर स्कॉलरशिप आ जाए तो प्लीज़ सर रिप्लाई मी। अभी मेरा सेकेंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं आया, इसलिए अभी मुझे फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप भी नहीं मिली। देखिए, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी आपको कम जानकारी है, ये मैं कह सकता हूँ। पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर आपको सिर्फ एक बार फॉर्म भरना होता है और उसके बाद में आपका ऑफर लेटर आ जाता है। फिर उसके बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई भी ना तो रजिस्ट्रेशन करना है और ना ही दोबारा किसी प्रकार का फॉर्म भरना है। उसी में सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। बस आपको हर साल परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड मार्कशीट ही अपलोड करनी है, इतना सा ही सिंपल प्रोसेस है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कभी भी ड्रॉप नहीं लेना है, यानी कि बीच में आपको स्टडी को रोकना नहीं है, आपको कंटिन्यू रखना है। भले ही आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में लेट हो जाते हो तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो यहाँ पर आपका जैसे ही सेकंड सेम का रिजल्ट आ जाए तो आप बीएससी फर्स्ट सेम एंड सेकंड सेम को अलग अलग रिजल्ट प्रिंट आउट निकाल करके दोनों में अलग अलग सिग्नेचर स्टैम्प करा करके उसको पीडीएफ बना के अपलोड कर देना, साथ ही परफॉर्मेंस रिपोर्ट। तो इसके बेसिस पर आपको कुछ 4 से 5 महीने के अंदर आपको 1,20,000 स्कॉलरशिप मिल जाएगी, अगर आपके कोई अच्छे परसेंटेज रहते हैं, पूरी क्राइटेरिया पूरी कर लेते हो। और उसके बाद जब आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाता है तो ऐसे ही आप सेकेंड ईयर के डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना, तो फिर वो भी आपको 60,000 स्कॉलरशिप मिल जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर आई एम फ्रॉम बैच 2023। सर मेरा डाउट ये है कि मेरे एक फ्रेंड ने मेरे बाद फॉर्म भरा था और उसका अभी कल ही ऑफर लेटर आया, नवंबर में भरा था शायद। मैंने उससे पहले फॉर्म भरा था, अभी तक मेरा ऑफर लेटर नहीं आया है और सर मेरा परसेंटेज भी उससे ज़्यादा ही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरी तरीके से मिथ है, झूठ है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ऑफर लेटर आया ही नहीं है, वो आपसे झूठ बोल रहा है या फिर वो समझ नहीं पा रहा। हो सकता है कि उसको कल जो एलिजिबिलिटी नोट होता है, जिसको एडवाइजरी नोट भी बोलते हैं, वो शायद उसको मिल गया हो, जिसका मतलब सिर्फ ये होता है, उसमें सिर्फ सलाह दी जाती है कि हाँ आप इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म भरिए, और उसमें क्लियर मेंशन होता है कि ये किसी भी प्रकार का कोई गारंटी नहीं है, ऑफर लेटर नहीं है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए है। तो हो सकता है उसको वही मिला है और उसने उसी को ऑफर लेटर समझ लिया हो, बट ऐसा नहीं है। ऑफर लेटर अभी नहीं आए हैं, ऑफर लेटर 2024 में ही जून तक आ सकते हैं। जब भी आएंगे तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, तो अभी से आप परेशान मत होइए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मैंने बीएससी रिजल्ट सेम 1 का ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड किया है और सेकंड सेमेस्टर का ऑनलाइन रिजल्ट अपलोड कर दिया है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा सर? और सर सेकंड सेमेस्टर का मार्कशीट ओरिजिनल वाला आ गया तो वो अपलोड होगा कि नहीं होगा? देखिए, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स एक बार अप्रूवल हो जाते हैं, वेरीफाई हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको दोबारा से अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा और आपको जो भी डिसीजन होगा, अगर आपके परसेंटेज अच्छे होते हैं, आप क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हो, तो आपको डायरेक्ट स्कॉलरशिप दे दी जाती है, कुछ 4 से 5 महीने के अंदर। और यहाँ पर आपको प्रॉब्लम भी क्या, आपको सिर्फ पैसा लेने से मतलब, इससे क्या ही आपको प्रॉब्लम कि मेरा ओरिजिनल नहीं अपलोड हो पाया, मेरा इंटरनेट अपलोड हो गया, आपको आम खाने से मतलब, आपको गुठलियाँ गिनने से क्या ही मतलब। तो यहाँ पर आप वेट कर लीजिए, अगर आपका रिवर्ट आ जाता है तो आप दोबारा, मेरी जो पर्सनल आपको ओपिनियन रहेगा वो ये रहेगा कि आप अगर रिवर्ट आ जाता है और रिवर्ट आने के बाद भी आपका जो सेकंड सेम का ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आ पाती है, तो मेरा जो आपकी एडवाइस रहेगी वो ये रहेगी कि अब की बार आप बीएससी फर्स्ट सेम का इंटरनेट वाला रिजल्ट प्लस बीएससी सेकंड सेम का इंटरनेट वाला रिजल्ट, दोनों को अलग अलग प्रिंट आउट निकालना, दोनों में अलग अलग सिग्नेचर स्टैम्प कराना और उसको अपलोड कर देना। डेफिनेटली आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूवल हो जाएंगे। अगर रिवर्ट आता है तो ये चीज़ कर लीजिएगा, और अगर रिवर्ट नहीं आता है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का डाउट सेशन यहीं तक। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू हो तो फ्रेंड्स चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट संडे डाउट सेशन में। थैंक यू।